Hello everyone, my name is Prakash and I am a UPSC aspirant. I have been preparing seriously for this exam and today I want to share something that might really help you, especially those who are trying to shift from Hindi to English medium. So stay with me till the end. So friends, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं स्पेशली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से और अब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज एक ऐसे यूट्यूब चैनल का रिव्यू लेकर आया हूँ जिन्होंने यूपीएससी के सीरियस स्टूडेंट के लिए हिंदी से इंग्लिश में कंटेंट देना स्टार्ट किया है। उनका एक डेडिकेटेड ऐप भी है और मैं खुद उनके कोर्स में इनरोल्ड हूँ। ये कोई स्पॉन्सर या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं बस अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द चैनल। आप देख सकते हैं चैनल का ये लोगो है और चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी चैनल का नाम है। ये कुछ कंटेंट है, आप इसका रिव्यू कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर शायद एकमात्र ऐसा चैनल है जो ख़ास तौर पर हिंदी मीडियम के यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने के लिए इनकरेज करता है। इस चैनल के जो एजुकेटर है उन्होंने मात्र 4,999 रुपये में चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी कोर्स लॉन्च किया है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज साबित हो सकता है। और आज मैं इसी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर कोर्स है जिसे खास तौर पर उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो अब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। इसमें आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आंसर राइटिंग स्किल्स, बेसिक ग्रामर क्लैरिटी और जीएस टॉपिक्स को इंग्लिश में समझने की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सेंटेंस लिखा है तो कैसे आप समझोगे इसको, यहीं पर जितनी बार मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे आप समझ जाओगे ना, फिर आपको देखना आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और आपकी इफिशिएंसी, एक्यूरेसी, मतलब सही चीजों को समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब यहां पे जैसे एक वर्ड लिखा है अबाउट, तो अबाउट मतलब होता है बेसिकली क्या है, के बारे में, ये होता है के बारे में। ठीक है, बट यहां पर आप देखो जब भी कोई नंबर लिखा हो, कोई संख्या लिखी हो, ईयर लिखा हो, कोई डिजिट लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो जब लिखा हो उससे जस्ट पहले अगर अबाउट लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, लगभग। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर अबाउट लिखा है और अगर इसकी जगह एक वर्ड और होता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इसका मतलब भी होता है लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर लिखा होता बिल्कुल सही होता, अबाउट लिखा है बिल्कुल सही है, बट यहां पर अबाउट का मतलब के बारे में नहीं होगा, बट अबाउट का मतलब होता है के बारे में भी। बट आप देखो अगर गूगल पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको सिर्फ मीनिंग पता चलेगा, बट आपको कंटेक्स्ट और सेंस नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जब भी कोई संख्या हो उसको कैसे पहचानेंगे, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, व्हेनेवर यू सी रिटिंग अबाउट, अबाउट कहीं भी दिखे आपको उससे जस्ट बाद में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका मतलब अबाउट का क्या होगा उस समय पर, लगभग। तो लगभग 4700 ईयर्स एगो, एगो मतलब होता है पहले, है ना। अब आप समझ गए कि लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था, अभी आगे देखते हैं, है ना। समझ गए, इस तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट में समझना, यही सारी चीजें रिपीट होगी। सो फ्रेंड्स, इस कोर्स में आपको डेली बेसिस पे एक आंसर राइटिंग करने के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसको नोट्स बनाया था और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हंटर गैदरर मूव्ड, hunter-gatherer moved regions. The regions are divided into many points. First point है यहाँ पर, stayed at one place, eaten up in search of food. Stayed at one place. Once food was consumed, they had to move to find more. जब एक स्थान का खाना समाप्त हो जाता था तो वे अगले स्थान की ओर बढ़ते थे। Stayed at one place in search of food. सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, प्लांट्स एंड बियर फ्रूट्स सीजन टू सीजन। प्लांट्स एंड बियर फ्रूट्स सीजनल अवेलेबिलिटी, पौधे और फल मौसम के अनुसार उगते थे, इसलिए वे मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे जहाँ उन्हें ताज़े फल और पौधे मिल सके।
Fruits and plants are seasonal, so movement was required depending on the availability during different seasons. थर्ड यहाँ पे है इन सर्च ऑफ वाटर, फाउंड लेक्स, पीपल हु लिव्ड एट बैंक्स, streams and rivers. People lived near lakes, streams and rivers indicates settlement near water sources, showing that movement often dependent on access to water. लोग अक्सर झीलों, नदियों और नालों के किनारे बसते थे। यह यह दर्शाता है कि पानी की उपलब्धता जीवन के लिए आवश्यक थी और इसी कारण से वे स्थान परिवर्तन किया करते थे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर एनिमल्स मूव्ड, स्मॉलर प्रेज, स्मॉलर प्रे easier to hunt and required following deer movement. Deer and wild cattle moved in search of grass and leaves. Hunter-gatherers had to follow these animals to hunt them. शिकार के लिए छोटे जानवरों के पीछे जाना पड़ता था। हिरन और जो जंगली जानवर थे ये घास और पत्तियों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और शिकारी लोग इन जानवरों के पीछे चलते थे ताकि उन्हें शिकार मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना होता है और सर इसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग करने में मदद मिलती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ऐप चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी. दिस इज द लोगो ऑफ दिस ऐप. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऐप. यू कैन डाउनलोड इट. आप देख सकते हैं ये कोर्स है जो कि 4,999 रुपीज़ का है. आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके ये जो फ्री मटेरियल है इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर यूपीएससी का सिलेबस दिया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. और ये आपको करना है वीडियो सेक्शन में जाके फ्री डेमो क्लासेस है, इसको आपको देखना है और देखने के बाद आपको कमेंट में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. आप कमेंट करके ज़रूर बताना. और यहाँ पर आपको टेस्ट भी दिया गया है, आप टेस्ट भी देख सकते हैं, बट ये जो पैड स्टूडेंट है उनके लिए ही है. यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर डेली डिस्कस होता है, डाउट सेक्शन है, यहाँ पर सर डाउट लेते हैं सबका और डाउट क्लियर करते हैं. डेली बेसिस पे डाउट क्लियर होता है. और भी फीचर्स इसमें ऐड करना बाकी है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी नया नया है, तो इसमें और भी फीचर्स ऐड ऑन होना बाकी है. तो बस इतना ही. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. थैंक यू सो मच.